आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर शेयर के बारे में, जहाँ पर देखिए जितने भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए अलॉटमेंट को लेकर के बहुत सारे अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं, उसको हम लोग चेक करेंगे। नेम चेंज को कब होगा उसको चेक किया जाएगा। ब्रोकरेज जो लेटेस्ट अभी टारगेट जो निकल कर आ रहा है आज के दिन में उसको चेक करेंगे। बाई और सेल टीएमपीवी जो पैसेंजर व्हीकल है उसको क्या खरीद बिक्री करना चाहिए उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। साथ साथ सेल्स नंबर जो अभी आया है लेटेस्ट उसको हम लोग चेक करेंगे। उसके अलावा टीएमएलसीवी शेयर प्राइस क्यों नहीं दिख रहे हैं, ऐसे जो भी डाउट है, क्या बाई प्राइस चेंज करेगा, ऐसे जो भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चाहिए कि अलॉटमेंट को लेकर के जो डाउट हो रहा है, हम बताना चाहूँगा अलॉटमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आपके डीमैट अकाउंट में शेयर अब दिखना चाहिए। अगर नहीं भी दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए 24 अक्टूबर जो रहता है कल तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर दिख जाना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा तो प्लीज़ अपने ब्रोकर से आप कॉन्टैक्ट कीजिए कि क्यों नहीं दिख रहा है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको करना रहेगा कि इस डेट को ध्यान दीजिएगा कि क्या आपने 13 अक्टूबर 13 अक्टूबर तक इस शेयर को क्या आपने खरीद करके रिकॉर्डेड 14 अक्टूबर तक क्या आपने रखा है कि नहीं रखा है उसको आप चेक कर लीजिए। ये आपका एलिजिबिलिटी डेट हो गया, ये आपका रिकॉर्ड डेट हो गया। अगर आप 14 अक्टूबर को शेयर को आपने खरीदा है तो आपको शेयर नहीं मिलेगा कमर्शियल व्हीकल का, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट, उसको पहले आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा चीज़ डिमर्जर का इशू मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि अगर आपने एक शेयर टाटा मोटर्स को होल्ड करके रखा है रिकॉर्ड डेट तक तो आपको एक शेयर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का आपको मिलेगा। तो ये हो गया डिमर्जर का रेशियो इंपॉर्टेंट डेट। अभी कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे आपको कहाँ चेक करना है तो आप पहले अपने डीमैट अकाउंट में चेक कीजिए। डीमैट में आपको चेक करना है, एक तो डीमैट होल्डिंग में आना चाहिए। अगर मान लीजिए वहाँ नहीं दिख रहा है तो कम से कम आप जाकर के जैसे ज़रूरत यूज़ करें तो कंसोल में जाकर के आप चेक कीजिए। कंसोल में जैसे पोर्टफोलियो ऑप्शन रहेगा, पोर्टफोलियो में आपको यहाँ देखिए होल्डिंग्स दिखेगा, उसमें जाकर के आप चेक कीजिए, वहाँ पर आपका शेयर आपको दिख जाना चाहिए। उसमें भी मान लीजिए अगर नहीं मिल रहा तो डीमैट रिपोर्ट जो रहता है उसमें जाकर के आप चेक कीजिए। तो जो भी डीमैट रिपोर्ट रहता है ना उसमें आपको देखिए मिल जाएगा। उसके अलावा मेल में कंफर्मेशन ऑलरेडी बहुत लोगों को आ चुका है, उसका मैं फॉर्मेट भी आपको दिखाऊंगा। सीडीएसएल का जो रिपोर्ट है उसमें भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन है आप उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं। तो हो गया अलॉटमेंट को कैसे चेक करना है। देखिए इस तरीके का मेल आपके ईमेल में आया होगा जिसमें बताया जा रहा है कि वी यूज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अलॉटेड द फॉलोइंग फुली पेड अप शेयर्स ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन योर शेयर होल्डिंग इन TMPVL एज ऑन रिकॉर्डेड। तो जिन्हें भी शेयर्स मिले हैं उनके ईमेल में ऐसा देखिए आया होगा। तो नंबर ऑफ TMPVL शेयर्स देखिए यहाँ पर 21 बताया जा रहा है, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स 21 है। डेट क्या दिखा, तो डेट ऑन विच शेयर्स हैव बीन क्रेडिटेड टू योर डीमैट अकाउंट, तो देखिए 16 तारीख का डेट यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए आपकी ईमेल में भी आया होगा, अगर ऐसा कंफर्मेशन अगर आ गया है तो समझ जाइए कि आपकी होल्डिंग में भी ये दिखने लगेगा। उसके बाद फिर कोई ऐसा कोई चिंता की बात है नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं तो आपको कंफर्मेशन आ चुका है ना। अगर मान लीजिए मेल में भी नहीं है, डीमैट में भी नहीं है, तब आपको कंफर्म करना रहेगा। डेट को कंफर्म कीजिए, फिर ब्रोकर से बात कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए कि हाँ आपको मिल गया है ये चीज़, बस। साथ ही साथ 24 अक्टूबर इंपॉर्टेंट डेट रहेगा। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर नाम चेंज हो रहा है। टाटा मोटर्स जो करंटली शेयर आप होल्ड कर रहे हैं उसका नाम टाटा मोटर्स अभी करंटली है। कल से देखिए उसका नाम क्या हो जाएगा, तो टाटा मोटर्स का नाम को चेंज करके TMPV देख सकते हैं ये रहेगा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल रख दिया जाएगा। तो सर्कुलर देखिए कब से है, तो 24 अक्टूबर देख सकते हैं। तो 24 अक्टूबर से इसका नया नाम यहाँ पर हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कल से आपके डीमैट अकाउंट में TMPV इस तरीके से दिखे, टीएम आप या TMPV दिखने लगे। और दूसरा जो शेयर जो अलॉट किया जा रहा है TMCV भी जो रहता है आपके डीमैट अकाउंट में ये दिखने लगेगा। तो इस तरीके से दो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा। तो कल से नाम चेंज हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कल से आप डीमैट अकाउंट में आपको दिखने भी लगे। तो ये हो गया डेट, मैंने आपको बता दिया है। अब है देखिए हाँ, तो ये हो गया कि मोस्ट प्रोबेबल आपके होल्डिंग में ये कल से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा है अगर हम लोग चेक करेंगे ब्रोकरेज का क्या टारगेट, जो कि लेटेस्ट आज के दिन में जो अपडेट आ रहा है कि ब्रोकरेज का क्या टारगेट है, बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, इसको हम लोग चेक करेंगे। बिकॉज देखिए बहुत लोगों का भी अभी एक कमेंट आ रहा है कि मैंने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का शेयर मेरे पास है, मैं क्या इसको बेच दूं, सेल कर दूं। तो देखिए अभी जो हम लोग रिपोर्ट को चेक करेंगे उसके अनुसार आपको एनालाइज करना है कि आपको बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए पैसेंजर व्हीकल। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का शेयर को अगर मैं बेच दूंगा तो क्या मुझे कमर्शियल व्हीकल का शेयर मुझे मिलेगा, तो हाँ आपको मिलेगा। मैंने कई बार इस चीज को रिपीट किया, फिर भी आपको मिलेगा, बस आपको रिकॉर्डेड तक रखना था। अगर आप अभी बेच भी दीजिएगा पैसेंजर व्हीकल का शेयर तो आप ऑलरेडी आपको कमर्शियल व्हीकल का शेयर अलॉट हो चुका, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पर कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का जो बाई प्राइस जो करंटली दिख रहा है ना
वो चेंज करेगा। तो अपने बाई प्राइस जो आपने खरीदा है शेयर को, उसको ज़रूर नोट कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट वैल्यू को नोट कर लीजिए, ताकि बाद में आपको कैलकुलेशन में आसान हो कि आप प्रॉफिट में है कि लॉस में, वो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बिकॉज कंपनी ने अभी तक कॉस्ट इफेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं किया है। जैसे अनाउंस करेगी सब कुछ चेंज कर जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं ब्रोकरेज टारगेट की ओर। तो यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि विद सीवी बिजनेस, कमर्शियल व्हीकल बिजनेस स्पन ऑफ इज द लिस्टेड ऑटोमेकर स्टॉक वर्थ इन्वेस्टिंग। तो क्या ये वर्थ इन्वेस्टिंग अभी है इस जगह पर? तो ये अपडेट देखिए, ब्रोकरेज का नाम है प्रशांत तापसे ऑफ मेहता, मेहता इक्विटीज, उनकी तरफ से अपडेट आ रहा है। यहाँ पे अगर चेक करेंगे, देखिए टारगेट प्राइस जो उन्होंने पैसेंजर व्हीकल को देखिए को लेकर के काफी बुलिश है। फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, प्रशांत तापसे ऑफ मेहता इक्विटीज फाइंड पैसेंजर व्हीकल बिजनेस ऑफरिंग ग्रेटर अपसाइड पोटेंशियल। इनका मानना है कि जो शेयर करंटली आप होल्ड करें ना पैसेंजर व्हीकल, उसमें ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल है, ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लीवर्स एंड स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग इन ईवी एंड लक्सरी सेगमेंट। तो उसमें ज्यादा ग्रोथ पर्सपेक्टिव इनको नजर आ रहा है, इसलिए टारगेट प्राइस भी काफी हाई इन्होंने रखा है। पैसेंजर व्हीकल का अगर चेक कीजिएगा तो टारगेट प्राइस उन्होंने देखिए अप्रोक्सीमेटली, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस एस्टिमेटेड टू बी वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली 500 पर शेयर, 500 रुपये प्रति शेयर का उन्होंने फिक्स किया है। देख सकते हैं करंटली इसका भाव 405 के राउंड में चल रहा है। देखिए यहाँ से मतलब 95 रुपीज अपसाइड पोटेंशियली मान रहा है, तो काफी ऊपर का भाव इन्होंने रखा है। अगर टेक्निकल पार्ट को भी चेक कीजिएगा तो करंटली जो शेयर अभी आप होल्ड कर रहे हैं, उसका भाव 405 रुपये 80 पैसा के राउंड में चल रहा है, 405 रुपीज 80 पैसा का। दोनों मूविंग एवरेज देखिए जस्ट अब करीब में मात्र 10 रुपए ऊपर जाएगा। तो देखिए 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर में चल जाएगा। ये दोनों मूविंग एवरेज अभी रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे ही इन दोनों मूविंग एवरेज को में सस्टेन करेगा, तो आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर ब्रेकआउट होता है समझ सकते हैं कोई भी टारगेट फिर अचीव होना आसान रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, टेक्निकली अभी तो बेरिश है, लेकिन जैसे इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में जाएगा, अच्छा खासा आपको अप मूव देखने को मिलेगा। अब देखिए, तो ये एक बुलिश रीजन मैंने आपको क्या दे दिया, एक है टेक्निकल, कभी भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। दूसरा है कि देखिए उन्होंने नंबर्स अनाउंस किया। नंबर्स जो कि टाटा मोटर्स का नंबर अभी आया है, धनतेरस जो दिवाली का जो सेल्स हुआ उसको लेकर के। तो टाटा मोटर्स क्लॉक 1 लाख फेस्टिव सीजन सेल्स, दिस एसयूवी अकाउंट फॉर 70% ऑफ टोटल सेल्स। ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है, तो 1 लाख सेल्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो टाटा मोटर्स हैज अनाउंस्ड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द फेस्टिव पीरियड, सेलिंग ओवर 1 लाख व्हीकल अक्रॉस इस डीलरशिप फ्रॉम नवरात्रि टू दिवाली। तो नवरात्रि से दिवाली के बीच में अगर चेक किया, 1 लाख गाड़ी इन्होंने बेचा है। दिस मार्क्स अस 33% ग्रोथ कंपेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो 33% का ग्रोथ है अगर पिछले बार सब कंपेयर कीजिएगा तब। बाई इट्स पॉपुलर एसयूवी, ड्रिवन बाई इट्स पॉपुलर एसयूवी लाइनअप एंड ग्रोइंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चेक कीजिएगा यहाँ पर। तो टाटा मोटर्स फेस्टिव सेल, नेक्सॉन एंड पंच जो रहता है की ग्रोथ ड्राइवर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एसयूवीज वेर द मेन ग्रोथ ड्राइवर्स this festive season, Nexon, which was India's best-selling car in September 2025, led the charge with 38,000 unit retailed, translating to remarkable 73% year-on-year increase. Punch, another strong performer in Tata SUV range, recorded 32,000 unit sales, growing 29% year-on-year growth. देख सकते हैं। Together, this model accounted for major share of this festive delivery. So दो मॉडल जो रहता है, देख सकते हैं मॉडल के कारण इनका सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला है। तो ये देखिए ये भी एक रीजन बन रहा है पैसेंजर व्हीकल क्यों डिमांड में है, अभी शेयर्स क्यों डिमांड में है। नेगेटिव क्या हो सकता है? तो नेगेटिव देखिए अभी एक ही चीज हो सकता है, ट्रम्प टैरिफ को लेकर के कोई अपडेट आया, मान लीजिए अमेरिका की तरफ से कोई नेगेटिव अपडेट आया, तब यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। साथ साथ मान लीजिए साइबर अटैक को लेकर के कोई नेगेटिव इशू है, तब ये शेयर के लिए प्रॉब्लम रहेगा। तो करंटली तभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, बिकॉज ट्रेड डील को लेकर के पॉजिटिविटी है, साथ साइबर अटैक को लेकर के उन्होंने खुद कहा है कि यहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। तो अगर ये दोनों चीज को ध्यान में रखिएगा, अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। अभी ब्रोकरेज टारगेट टीएमएलसी यानी कमर्शियल व्हीकल का क्या निकल कर आ रहा है? टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का जो कि भी लिस्टेड एंटिटी नहीं है। तो देखिए अभी इनका भी माना है कि कमर्शियल व्हीकल एंटिटी इज एस्टिमेटेड टू बी वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली 400 रुपए। अभी लिस्टेड नहीं है, 400 पर शेयर का उन्होंने फिक्स किया है, 400 रुपए प्रति शेयर का। अगर दोनों प्राइस को मान लीजिए जैसे भी करंटली, तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का 405 रुपए का भाव है, 400 मान लीजिए टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिस्टिंग होता है, तो 805 रुपए यहाँ पर निकल कर आ रहा है टोटल। देख सकते हैं, यानी कि अभी जो आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ नुकसान यहाँ पर है नहीं। दोनों को जोड़ करके आपको निकालना रहेगा। साथ साथ मान लीजिए इनका टारगेट 405 का, 405 तो अभी हम लोगों ने चेक किया, मान लीजिए 500 अचीव हो जाता है लिस्टिंग होते होते, कि उस कमर्शियल व्हीकल का लिस्टिंग होने में टाइम है, मान लीजिए तब तक ये 500 का प्राइस चला जाता है, दोनों को जोड़ दीजिए एक्सपेक्टेड लिस्टिंग से, तो 900 रुपीज तक का भाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यानी कि अच्छा खासा यहाँ पर गेन यहाँ पर बन रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कहीं से कोई नुकसान यहाँ पर अभी तुरंत में नहीं हो रहा। जो आप डर रहे हैं वैसा कोई नुकसान यहाँ पर है नहीं। साथ साथ अगर रिमेनिंग ब्रोकरेज का चेक करेंगे तो नोमुरा की तरफ से उतना बढ़िया नहीं है। पैसेंजर व्हीकल 367 का भाव रखा है, कमर्शियल व्हीकल 365 का, देख सकते हैं।
एसबीआई सिक्योरिटीज का पैसेंजर व्हीकल का 285 से 384 के रेंज में, जो कि करंटली इस भाव के ऊपर ट्रेड कर रही है। दोनों दोनों ब्रोकरेज के ऊपर में के भाव में अभी करंटली पैसेंजर व्हीकल ट्रेड कर रहा है। एंड कमर्शियल व्हीकल का 320 से 470 के रेंज में उन्होंने रखा है, देख सकते हैं। यानी कि कमर्शियल व्हीकल का भाव अगर चेक कीजिएगा तो 400 से 500 के रेंज में यहाँ पर निकल कर आ रहा है। उसका एक और ब्रोकरेज है जिनका नाम है श्रीवास्तव, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है एट एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज। उनका भी देखिए मानना है कि श्रीवास्तव एक्सपेक्ट द एक्चुअल लिस्टिंग प्राइस टू बी हायर इन रेंज ऑफ 300 टू 470 के रेंज में निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं। 360 से 470 के रेंज में, तो देखिए अच्छा खासा हाई लिस्टिंग होने का चांसेस यहाँ पर बन रहा है कमर्शियल व्हीकल का। तो अब ये देखिए, इसको भी अगर आप ऐड कर दीजिएगा जो हम लोगों ने चेक किया एसबीआई सिक्योरिटीज का, तो 400 रुपये का करंटली भाव चल रहा है मान लीजिए। और उसमें 320 का मान लीजिए लोअर बैंड को चेक करेंगे तो 720 का प्राइस, अपर बैंड को जोड़ दीजिएगा तो 870 का। यानी कहीं से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मैं बस ये बताने के पीछे रीजन है कि जो अभी पैनिक हो रहा है ना कि मेरा नुकसान हो रहा है, वैसा कोई बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो नहीं रहा, बिकॉज आपको शेयर तो मिलेगा ही। साथ साथ अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आ जा रहा है कि टीएमएल सीवी जो है कमर्शियल व्हीकल का जो शेयर है, उसका प्राइस क्यों नहीं दिख रहा है। भाव जो है ना, जैसे पैसेंजर व्हीकल का भाव दिख रहा है, इसका भाव क्यों नहीं दिख रहा है। तो देखिए बताना चाहूंगा, भाव दिखने के लिए पहले लिस्टिंग होना जरूरी है, लिस्टिंग होना जरूरी है। एक और चीज है बताना चाहूंगा, यहाँ पर लिस्टिंग यहाँ पर होना जरूरी है। तो लिस्टिंग अप्रूवल कब तक आएगा, लिस्टिंग कब तक होगा, क्योंकि अभी लिस्टिंग तो भी हुआ नहीं है। तो लिस्टिंग होने का देखिए चांसेस क्या है, कंपनी ने खुद अपडेट दिया है कि 45 से 60 डेज का टाइम निकल कर आ जा रहा है। 45 डेज मानिएगा तो मिड नवंबर, एंड 60 डेज मानिएगा तो मिड दिसंबर तक निकल कर आ रहा है। यानी कि नवंबर से दिसंबर के बीच में कभी भी ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा सकती है। तो इतना टाइम अभी लगने वाला है, इसलिए पेशेंटली अभी आपको वॉच करना है इस चीज को। और साथ ही साथ अभी क्या है, बाई प्राइस जो रहता है उसका अभी अचानक दिखने लगेगा। कब दिखेगा, जब कंपनी जो रहता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करेगी ना, तो बाई प्राइस ऑफ कमर्शियल व्हीकल का अभी जो ब्लैंक दिख रहा है, अभी सिर्फ क्या दिख रहा होगा, टीएम सीवी का शेयर दिख रहा होगा आपको। जितना भी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स अभी दिखने लगेगा। और साथ साथ क्या रहेगा, अभी इसमें बाई प्राइस जो जिस आपने कमर्शियल व्हीकल का तो शेयर खरीदा नहीं है, लेकिन उसका भी भाव दिखने लगेगा। जैसे ही कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट करेगी वो दिखने लगेगा, और फिर बाद में जब लिस्टिंग होगा तो मार्केट प्राइस भी दिखने लगेगा। सीएमपी कहने का ये मतलब है। तो करंटली अभी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, तो इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। लिस्टिंग अप्रूवल होने के बाद फिर इसमें ट्रेडिंग होगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट होगा, फिर हम लोग निकालेंगे बाई प्राइस कमर्शियल व्हीकल का कैसे निकला, बिकॉज आपने खरीदा नहीं है, अपने आप बाई प्राइस कैसे आएगा उसका कैलकुलेशन लोग आगे चेक करने वाले हैं, अभी नहीं, जब कंपनी अनाउंसमेंट करेगी तब। तो ये हो गया। साथ ही साथ एक और चीज बताना चाहूंगा, बाई प्राइस टीएम देख सकते हैं पैसेंजर व्हीकल का जो रहता है वो भी चेंज करेगा। करंटली बाई प्राइस जो आपका दिखा रहा है वो अलग प्राइस है, ध्यान दीजिएगा, वो अलग प्राइस है जिसमें आपने खरीदा वो प्राइस है। लेकिन जब कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट होगा तो पैसेंजर व्हीकल का भाव भी चेंज करेगा, इसलिए प्राइस को जरूर नोट कर लीजिए, आपको कैलकुलेशन में ये मदद मिलने वाला है। तो इट विल चेंज एज पर कॉस्ट ऑफ एक्शन। अभी कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट नहीं किया, जैसे अनाउंसमेंट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।